नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और इस करारी हार से बीजेपी को क्या लेसन्स लेने चाहिए, क्या सीख मिली है और किस तरीके से हिंदू भाई बहनों ने जोरदार फटकार लगाई है, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग क्या सटीक तरीके से किया है और इससे बीजेपी की हालत किस तरीके से खस्ता हो गई है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 7 राज्यों में 12 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, जिसमें एनडीए को घटात दिखाई दी है और इंडिया गठबंधन सशक्ति के साथ जीत की ओर बढ़ गया और जीत हासिल कर ली। इसकी तस्वीर देख लीजिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। इंडिया 10 सीट, बीजेपी 2, जीत गया इंडिया। ये आप देख सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से जहां जहां बीजेपी ने जीती है 2 सीटें, उसे रेड से मार्क किया है, जहां पे इंडिया गठबंधन जीती है उसे ब्लू से मार्क किया और इंडिपेंडेंट को 1 यानी येलो से मार्क किया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर अर्जित की है आप पर जीत, बहुत बड़ी विक्ट्री है और बीजेपी महज 2 सीटों पर ही सिमट गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हार मिली है ना, बद्रीनाथ वाली हार काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की अगर मैं हिंदू पॉपुलेशन की बात करूं तो स्क्रीन पर नजर डालिए, 97.62% उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हिंदू है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार मतलब हिंदुओं ने हरा दिया है बीजेपी को। एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जिस तरीके से चुनाव में, लोकसभा में अयोध्या में अवधेश पासी को जिताकर लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया और ये साबित करके ये संदेश हिंदुओं ने दे दिया है कि चुनावी प्रचार में मुगल, मुसलमान, मंगलसूत्र, तमाम तरीके की बात तो करते हैं आप हिंदुओं को इस्तेमाल करते हैं चुनावी प्रचार में, आप श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन अयोध्या से जब जनता पेपर लीक, अग्निवीर, महिला सशक्तिकरण, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर वोट करती है और एक हार ही तो देती है आपको, तो आप प्रभु श्री राम को भूलकर आप यहाँ पर उड़ीसा के जीत में प्रभु जगन्नाथ के नाम से मुग्ध हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे नजर में तो प्रभु जगन्नाथ भी उतने आदरणीय है जितने श्री राम है और दोनों की तुलना करना भी व्यर्थ है, दोनों ही एक ही ईश्वर है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति समझिए कि पहले प्रभु श्री राम के नाम पर अयोध्या वासियों को मूर्ख बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाया, वहां पर दाल नहीं गली तो आप आ गए उड़ीसा में और उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ का नाम लेके आप बार बार लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की हार बद्रीनाथ में मिली है दोस्तों, इससे क्या प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है, क्या तबाही मच गई है, सुनामी आ गई है दोस्तों। जी हाँ, लोग ट्रोल कर रहे हैं ये नॉन बायोलॉजिकल जिसको परमात्मा ने भेजा है, वो परमात्मा का अवतार, परमात्मा की नगरी में ही हार का सामना करना पड़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का बुरा दौर किस तरीके से शुरू हो गया है। इसी से संबंधित अलग अलग ट्वीट्स आपको पढ़ाती हूँ। अलका लांबा लिखती है, अयोध्या, चित्रकूट और रामेश्वर के बाद अब भाजपा बद्रीनाथ में भी चुनाव हार गई, यानी प्रभु श्री राम के बाद अब भगवान विष्णु ने भी भारत की पाखंडी राजनीति को श्राप दिया है। दोस्तों आपको याद होगा कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, इनकी कंगना रनौत जैसे तमाम ऐसे मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता रहे थे, लेकिन अब यही विष्णु के अवतार बद्रीनाथ में महादेव की नगरी में हार गए और वही महादेव की नगरी जहां पर जो माना जाता है कि विष्णु जी की का वास है और विष्णु जी की नगरी में अगर आप हार रहे हैं तो आप काहे के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक है। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद व आभार। विपरीत परिस्थितियों में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयासों के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। ये जीत दर्शाती है कि जनता ने भाजपा के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को अब सिरे से नकार दिया है। यह मोदी शाह जी के गिरते राजनीतिक साख का भी प्रबल प्रमाण है। जय हिंद, जय संविधान। यानी जिस तरीके का यहाँ पे नुकसान हुआ है बीजेपी को, अब वही नुकसान आगे आने वाले समय में और भी राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी को लेकर अंकित मैन लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी वन देवभूमि बद्रीनाथ सीट इन उत्तराखंड बाय 9,000 वोट्स।
Biggest shock to BJP after losing Ayodhya. Game over for BJP's communal politics. This victory belongs to Shiv Bhakt Rahul Gandhi. This is when he won it in the parliament. यानी संसद में राहुल गांधी जी तो पहले ही जीत गए थे जब महादेव की तस्वीर के साथ उन्होंने हिंदुइज्म के असली मायने को समझाया था कि हिंदुत्व है क्या। अब इससे कितनी ज्यादा मिर्ची भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी थी, याद है ना आपको। फिर किस तरीके से इनकी ट्रोल गैंग्स एक्टिव हो गई थी डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को। लेकिन फिर से एक बार फिर से असत्य पर सत्य की जीत हुई है और यहाँ पर राहुल गांधी ने झंडे गाड़ने का काम किया है। हंसराज मीणा लिखते हैं, अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। यानी और भी पावन भूमि जहां जहां ईश्वर का वास है, जहां पर बहुत ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरें हैं, जहां पर ये माना जाता है कि वो रिलीजियन यानी धार्मिक स्थल है, वहां पर बीजेपी को एक के बाद एक हार मिल रही है। रामेश्वरम में हार मिली और अयोध्या में हार मिली, बद्रीनाथ में हार मिली, अब काशी और मथुरा में भी हार मिलने वाली है। विनीता जैन लिखती है, बिग ब्रेकिंग, बीजेपी विल लूज 2027 इलेक्शंस पोल, रमेश चंद्र मिश्रा बीजेपी एमएलए उत्तर प्रदेश। अब बीजेपी के खुद के लोग, रमेश मिश्रा जैसे लोग कह रहे हैं कि जो खुद के विधायक है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इससे आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं, जब बीजेपी के खुद के नेता मान रहे हैं कि पार्टी कमजोर है, तो पार्टी कितनी ज्यादा कमजोर होगी वास्तविक में। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है, 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। देश की जनता यह समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट का तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध है। यानी प्रियंका गांधी भी मानती है कि जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोगों को ये बात समझ आ गई है कि चुनावी प्रचार में आप ध्यान भटकाने वाला, मुद्दा विहीन बातें करके मतदाताओं को लुभा नहीं सकते हैं केवल धर्म के नाम पर। अगर आपको सत्ता में काबिज रहना है तो इसके लिए आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा और जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, उन मुद्दों के आधार पर ही जनता आपको सत्ता सौंपेगी। ऐसे ही आपको कभी धर्म के नाम पर, कभी तुष्टिकरण के करके, कभी जाति के नाम पर सत्ता में कभी भी आप नहीं आ सकते। रागिनी नायक लिखती है, पहले अयोध्या में अब बद्रीनाथ में भाजपा की हार। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना तो प्रभु इन पाखंडियों के हैं और न ही जनता जनार्दन धर्म की स्वघोषित ठेकेदारी के लद गए थे। यानी जाहिर तौर पर ना ही इनको ईश्वर समर्थन दे रहे हैं और ना ही जनता इनको समर्थन दे रही है। और तमाम ऐसे उदाहरण जिससे खुले तौर पर अब ये समझा जा सकता है दोस्तों कि किस तरीके से बीजेपी का अंतिम समय अब सामने आ गया है और ताश की पत्तों का महल जो बीजेपी ने बनाया था वो बिल्कुल बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सुनामी आ गई है और इस सुनामी इस प्रकार से इंडिया गठबंधन की आई है कि अब लोग जो है विश्वास जता रहे हैं इंडिया गठबंधन पर। कांग्रेस से जो है लोगों को लग रहा है कि उनके परेशानियों का हल जो है वो केवल कांग्रेस ही निकाल सकती है। और इसी को लेकर दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी 7 राज्यों के इन चुनावी रणभूमि पर कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है, फतेह हासिल की है, आगे आने वाले सीटों पर कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है और बीजेपी को असल में क्या आईना दिखेगा, असल में इनको अपनी औकात मालूम होगी या नहीं, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।